एडू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज हम इसके एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतरेंगे जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जी। और ये चर्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है संविधान का भाग 16, जो कुछ विशेष वर्गों के लिए किए गए प्रावधानों से संबंधित है। हमारे पास कुछ परीक्षा उन्मुख प्रश्न और उनकी विस्तृत व्याख्या है। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भाग 16 संविधान में कहां और क्यों मौजूद है, मतलब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? बिल्कुल, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। जैसा कि स्रोत के पहले प्रश्न में बताया गया है, ये विशेष प्रावधान संविधान के पार्ट 16 में दिए गए हैं। पार्ट 16? जी। इनका विस्तार है अनुच्छेद 330 से 342 तक। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज के उन वर्गों जैसे अनुसूचित जाति यानी SC, SC/ST, हाँ, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्गों OBCs को सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाना जो ऐतिहासिक रूप से मतलब उपेक्षित रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रावधान रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं लोकसभा से। यहाँ SC और ST समुदायों के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है? यहाँ पर आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 330? जी, ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। और इस आरक्षण का आधार क्या है? क्या यह किसी भी सीट पर लागू होता है? नहीं, इसका एक बहुत स्पष्ट आधार है, जनसंख्या का अनुपात, पॉपुलेशन रेशियो। अच्छा। जिस राज्य में इन समुदायों की जनसंख्या का अनुपात जितना होता है उसी अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात, ये केवल सीटों का आरक्षण है। पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, ये तो हुई लोकसभा की बात। क्या राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी ऐसा ही कोई प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल। जो काम अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए करता है, वही काम अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं मतलब विधानसभा के लिए करता है। और आधार वही है? यहाँ भी आधार जनसंख्या का अनुपात ही है। एक सवाल जो दिमाग में आता है, क्या राज्यसभा या विधान परिषदों में भी SC/ST के लिए आरक्षण है? इसका सीधा जवाब है नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, संविधान में राज्यसभा और विधान परिषदों के लिए इस तरह के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ये आरक्षण शुरू में तो सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन इसे बार बार बढ़ाया गया है। हाल ही में इसमें क्या बदलाव आया है? हाँ, यहीं पर 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 104th अमेंडमेंट? जी, इसके द्वारा SC/ST आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, 2030 तक। और इसी संशोधन ने एक और बड़ा बदलाव किया था ना, किसी समुदाय के मनोनयन नॉमिनेशन को समाप्त करने के बारे में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी 104वें संशोधन ने आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया। ओह हाँ। पहले अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकते थे, जिसे अब आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो मतलब वो व्यवस्था अब खत्म हो गई है? जी, अब वो खत्म हो चुकी है। चलिए राजनीति से आगे बढ़कर अब सरकारी नौकरियों और पदों की बात करते हैं। यहाँ SC/ST के दावों के लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए संविधान में है अनुच्छेद 335 आर्टिकल 335। 335 ये कहता है कि सरकारी सेवाओं और पदों की नियुक्ति करते समय SC/ST के दावों पर विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक संतुलन भी बनाना होता है, सही कहा? हाँ, और यही इस अनुच्छेद का सार है। आरक्षण के दावों पर विचार करते समय प्रशासन की दक्षता यानी एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखना अनिवार्य है। एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? जी। हालांकि इसी अनुच्छेद के तहत क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना या मूल्यांकन के मानकों को कम करना संभव है जब तक कि दक्षता बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। ठीक है, ये तो हुई दावों की बात। लेकिन ये तय कौन करता है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति यानी SC या जनजाति यानी ST की सूची में आएगी? इसमें एक 2 स्तर की प्रक्रिया है। अच्छा। किसी भी जाति को SC या जनजाति को ST के रूप में पहली बार अधिसूचित मतलब नोटिफाई करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, प्रेसिडेंट को। ओके।
ये अनुच्छेद 341 और 342 के तहत होता है। और अगर उस सूची में कोई बदलाव करना हो, जैसे किसी जाति को जोड़ना या हटाना, तब ये अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास। सिर्फ संसद। हाँ, राष्ट्रपति पहली सूची जारी करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी संशोधन सिर्फ संसद कानून बनाकर ही कर सकती है। समझ लिया। तो इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कुछ संवैधानिक आयोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस भी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताएं। जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का गठन आर्टिकल 338 के तहत किया गया है। आर्टिकल 338। हाँ, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी शक्तियां? इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। पहले तो शायद SC और ST के लिए एक ही आयोग हुआ करता था। जी हाँ, लेकिन 89वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, उसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग आयोग बनाया गया। अच्छा, तो 2003 में ये अलग हुए। जी, अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का प्रावधान नए अनुच्छेद 33A में है। 33A। हाँ, और इसका एक विशेष कार्यक्षेत्र वनों पर जनजातियों के अधिकार और पैसा जैसे कानूनों की निगरानी करना भी है। और पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का क्या स्टेटस है? उसे भी अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है। वो भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी, 102वें संविधान संशोधन 2018 के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक निकाय बनाया गया। 2018 में? हाँ, इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 338B जोड़ा गया और इसी संशोधन से अनुच्छेद 342A भी जोड़ा गया, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SCBC की पहचान और सूची से संबंधित है। काफी सारे नए अनुच्छेद जुड़े हैं हाल में। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या राष्ट्रपति के पास पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की कोई विशेष शक्ति है? हाँ है। अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है। आर्टिकल 340। जी, और इसी के तहत 2 बहुत महत्वपूर्ण आयोग बने। हाँ, मंडल कमीशन। उससे भी पहले पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। हाँ। और दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में, जिसके अध्यक्ष थे BP मंडल आयोग। जी, जिनकी सिफारिशों पर ही OBC आरक्षण लागू हुआ। SC ST OBC के अलावा क्या अल्पसंख्यकों के लिए भी कोई विशेष प्रावधान है? बिल्कुल। भाषाई अल्पसंख्यकों मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए अनुच्छेद 350B के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। 350B। और जहां तक अल्पसंख्यक समुदायों की बात है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 के तहत भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। 6 समुदाय कौन कौन से? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय को 2014 में जोड़ा गया था। अच्छा, जैन समुदाय को सबसे आखिर में जोड़ा गया। जी। तो आज हमने भाग 16 के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से लेकर सेवाओं में आरक्षण और विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों तक। ये स्पष्ट है कि ये भाग सिर्फ आरक्षण के बारे में नहीं है। बिल्कुल, ये संविधान का वो हिस्सा है जो सामाजिक न्याय, समानता और प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को जमीन पर उतारता है। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान केवल नियमों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक जीवंत माध्यम है। और इस चर्चा से सोचने के लिए एक बात ये छोड़ी जा सकती है कि समय के साथ इन प्रावधानों का स्वरूप कैसे बदलता है और भविष्य में दक्षता और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा। जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।